नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम भगवान भोलेनाथ की पूजा के बारे में बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार से लेकर सावन के लास्ट तक हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे विधि पूर्वक भगवान शिव को प्रसन्न करना है ताकि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो सावन के पहले सोमवार को लेकर लास्ट तक हम आपको सब कुछ पूरी डिटेल से बताते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए और मन चाही इच्छा पूरी करने के लिए सावन के पहले सोमवार को हमें क्या क्या उपाय करने हैं। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय माना जाता है। वर्ष 2025 में सावन माह में 11 जुलाई से शुरू होगा और उसका समापन 9 अगस्त को होगा। सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक उपासना करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। बस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है। सावन का पावन महीना आपको मन चाहा वरदान पाना है। बस आप अपनी समस्याओं के हिसाब से अगर कुछ उपाय कर लेंगे तो महादेव की कृपा आप पर बन जाएगी। सावन के महीने में देवों के देव महादेव के संग माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। साथ ही मनोकामना पूर्ति हेतु सावन सोमवार का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का सोमवार का व्रत करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातकों को शीघ्र शादी के योग बनते हैं। भगवान शिव को फल फूल जल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। अतः सावन के महीने में साधक श्रद्धा भाव से भगवान शिव की उपासना करते हैं। सावन सोमवार पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु विशेष उपाय किए जाते हैं। इन उपायों को करने से साधक को मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप भी भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन के पहले सोमवार पर ये उपाय जरूर करें। सावन के पहले सोमवार की रात को अपनी समस्या के हिसाब से उपाय करने चाहिए। जैसे आपको क्या समस्या है, अभी शादी की समस्या है, घर में सुख शांति की समस्या है या अन्न धन की समस्या है, तो उस हिसाब से आप उपाय करना हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन हमें किन उपायों को करना चाहिए। सावन के पहले सोमवार को विशेष फल प्राप्ति के लिए सुबह सवेरे हमें स्नान करना चाहिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी बाबा को गंगा जल अर्पित करना चाहिए और चंदन, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत अर्पित करें। फिर भोलेनाथ को सफ़ेद मिठाई जैसे वस्तु आदि चढ़ाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन के पहले सोमवार को संध्या के समय आप एक मिट्टी का दिया जलाएं, उसमें सरसों के तेल से बाती बनाकर डालें और उसमें 2 काली गुंजा डालकर उसे जलाएं। इससे आपके घर की बुरी नज़र दोष दूर होंगे, धन आने के मार्ग खुलेंगे। सावन के पहले सोमवार को गन्ने का रस लेकर मंदिर जाएं। यहाँ शिवलिंग पर गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दौरान मन से भगवान का ध्यान करें और अपनी मनोकामना बताएं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपको मन वांछित फल प्रदान करेंगे। बेल पत्तर अर्पित करें। बेल पत्तर शिव जी को अत्यंत प्रिय है। सावन के सोमवार को 3 पत्तों वाला बेल पत्तर की जो पत्तियाँ होती है उसे चंदन पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। उससे जीवन में शांति होती है, रोग दोष ग्रह पीड़ा से मुक्ति होती है। रुद्राभिषेक करवाएं या स्वयं करें। सावन में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव का विधि पूर्वक जल विधि, दूध, शहद, घी आदि से अभिषेक किया जाता है। इससे संतान सुख, नौकरी, विवाह आदि की बाधाएं दूर होती है। परिवार में सुख शांति होती है। गरीबों को भोजन कराएं और वस्त्र दान करें। सोमवार को किसी गरीब को वस्त्र, भोजन, जल, पात्र, चप्पल आदि का दान करें। इससे पितृ दोष या काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पुण्य लाभ और शिव की कृपा होती है। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सावन के सोमवार को
शिवलिंग पर सफ़ेद कमल, कनेर, आक, धतूरा अर्पित करें। इससे मानसिक शांति मिलती है और मन की मनोकामना पूर्ण होती है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन सावन के पहले सोमवार को मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाएं और पूजन करें। इससे जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती हैं। शिव चालीसा या शिव कथा का पाठ करें। श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा या शिव पुराण से कथा का पाठ करें। इससे आध्यात्मिक उन्नति होती है और ग्रह क्लेश समाप्त होता है। संध्या समय दीपदान करें। सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग के समक्ष संध्या के समय घी का दीपक जलाएं। इससे दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा से दूर होती है और सौभाग्य और लक्ष्मी प्राप्त होती है। शिव जी को इन चीज़ों का भोग लगाएं। सावन में भगवान शिव को खीर, गुड़, गेहूँ, सत्तू, मिश्री आदि का भोग लगाएं। शिव की कृपा से रोग मुक्त और धन धान्य में वृद्धि होती है। कुंवारी कन्याओं को सावन के सोमवार का व्रत करें और शिव पार्वती विवाह कथा पढ़ें। इससे योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति के लिए व्रत रखें। शिव पार्वती का एक साथ पूजन करें। संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और शुद्ध घी अर्पित करें। शीघ्र विवाह के लिए उपाय करें। अगर आपके या आपके घर में किसी सदस्य के विवाह में देरी हो रही है या कोई बाधा आ रही है या कोई अड़चन आ रही है, बार बार रिश्ता पक्का होकर टूट रहा है या कहीं बात नहीं ठहर रही, तो आप गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इससे विवाह योग बनेगा और आपके मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। विवाह नहीं हो पा रहा हो तो सावन के सोमवार के दिन ये उपाय जरूर करें। ये काफ़ी प्रभावशाली और लाभदायक उपाय माना जाता है। उपाय को सावन के सोमवार से शुरू करके 5 सोमवार तक करें। सावन के सोमवार के दिन किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर 108 बेल पत्र चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करें। इस उपाय को करने से विवाह कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनते हैं। सावन के पहले सोमवार से इस उपाय को शुरू कर दें। इसके लिए सबसे पहले स्नान करने के बाद भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही चावल के 4 दाने चढ़ाएं। साथ ही अपनी इच्छा महादेव को बताएं। ध्यान रखें कि यह चावल खंडित यानी टूटे हुए ना हो और इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सोमवार के पहले सोमवार को शिव जी पर घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद यह प्रसाद जितना हो सके उतना लोगों में बांट दें। इसके अलावा महामृत्युंजय का जाप का 108 बार जाप करें। इससे भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा भगवान शिव पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि कुछ ऐसा करने से आप हमेशा ही भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन के पहले सोमवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धालु नियमित रूप से सावन के प्रत्येक सोमवार को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का श्रद्धापूर्वक 11, 21, 51 या 108 माला का जाप करता है तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए सावन में जब भी बेल मिले, चाहे वह किसी भी दिन हो, उसको हरा चारा खिलाएं। बेल को भगवान नंदी भान नदी के रूप में पूजा जाता है। सावन माह में बेल को हरा चारा खिलाने से अटका हुआ धन जल्दी ही मिल जाता है। धन वृद्धि के योग भी बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अपने भौतिक सुख में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही शहद का भोग भी लगाएं। यश प्राप्ति के लिए जब भी मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करें, उसके बाद लोटे में थोड़ा सा जल बचाकर उसे घर ले आएं और कभी भी घर के बाहर खाली लोटा ना लाएं। ऐसा करने से आपको यश दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, समृद्धि, अन्न धन के भंडार बढ़ते रहें। आपके घर में सुख शांति बने रहे।
आपके बच्चे खूब पढ़े लिखें, कामयाब हो। भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर